दोस्तों वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज फीड में। आज की कहानी है प्रेमचंद जी की कफन। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटे दोनों जो हैं बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप से बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया जो है वो प्रसव वेदना से पछाड़ा खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसे दिल दहला देने वाली आवाज़ें निकलती थीं कि जिसको सुनने के बाद किसी भी इंसान का जो कलेजा है वो बिल्कुल थम जाता। जाड़ों की रात थी और प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी। सारा गांव अंधकार में लय हो रहा था। यीशु ने कहा, मालूम होता है कि ये बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव जो है वो चिढ़ करके बोला कि मरना ही है तो जल्दी से क्यों नहीं मर जाती है। देख कर क्या आऊँ उसे, क्या करूँगा देख के। तू बड़ा ही बेदर्द है रे। साल भर जिसके साथ रहा चैन से, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव का जो पटकना है वो देखा भी नहीं जा रहा है। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम था। घीसू एक दिन काम करता तो 3-4 दिन आराम करता था। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता था, फिर इसके बाद में चिलम पीने लगता था जब तक कि मालिक नहीं देखता था। इसलिए उन्हें कहीं भी मजदूरी का जो काम था वो मिलता ही नहीं था। घर में अगर मुट्ठी भर भी अनाज होता था तो वो लोग कहीं भी काम करने के लिए नहीं जाते थे। मतलब उन्होंने कसम खा रखी थी कि जब तक घर में अनाज रहेगा तब तक वो काम नहीं करेंगे। जब 2-4 फाके हो जाते थे तो घीसू पेड़ पर चढ़ करके लकड़ियां जो है वो तोड़ लाता था और माधव बाजार से बेच लाता था। और जब तक वह पैसे रहते थे दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते थे। गांव में काम की कोई कमी ही नहीं थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते थे जब दो आदमियों को एक काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवाय और कोई भी चारा नहीं होता था। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल भी ज़रूरत शायद ना ही होती। यह तो उनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवाय कोई भी और संपत्ति नहीं हुआ करती थी। फड़े चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे, यानी कि इनके जो कपड़े भी होते थे वो भी फटे चिटे होते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए थे ये। गालियां भी खाते थे, मार भी खाते थे, मगर काम कोई नहीं करते थे। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आसान ना रहते पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही दिया करते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों में मटर व आलू उखाड़ लाते थे और भून भून करके खा लेते थे। 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते, यानी कि गन्ना ले आते और उसको चूसते। यीशु ने इसी आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र जो है वो काट डाली थी। माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पग चिन्हों पर चल रहा था। कोई भी बदलाव नहीं था उसमें, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था, यानी कि उससे और बढ़कर ये कामचोर था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठ करके आलू ही भून रहे थे जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। इन दोनों की बेगैरतों का दोज भरती थी वो। जब से वह आई यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निब्रज भाव से दोगुनी मजदूरी मांगते। वहीं औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों इसी इंतज़ार में थे कि वह मर जाए तो आराम से वो सो जाएं। दिए जाते हैं और जब सब ने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ ना जाता था। चटपट जा करके अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियावा था यह ठाकुर। माधव ने इन पत्थरों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई भी ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको
किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल जो है वो बटोर बटर के कहाँ पर रखोगे? बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफ़ायत ज़रूर सूझती है अब लोगों को। फ्री में वे जो खाना नहीं खिलाते हैं, तुमने एक 20 पूरियाँ खाई होंगी, 20 से ज़्यादा भी खाई होंगी, शायद 20 से ज़्यादा थी। मैं 50 खा जाता था तब, 50 से कम मैंने ना खाई होंगी। अच्छा, पक्का था। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खा करके दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने ही अपनी धोतियाँ ओढ़ करके पाँव पेट में डाले सो जाते हैं दोनों, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेडुलिया मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक जो है वो कार रही थी, यानी कि वो अपने दर्द में तड़प रही थी। सवेरे माधव ने जब कोठरी में जा कर के देखा तो जो उसकी स्त्री थी, यानी कि जो बुधिया थी, वो ठंडी हो गई थी। उसके मुख पर मक्खियाँ जो हैं वो भिन्ना रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टकी हुई थीं, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी, उसके पेट मक्खियाँ भिनभिना रही थीं और शायद उसका जो बच्चा था वो मर गया था। माधव भागा हुआ अब घीसू के पास में आया। फिर दोनों जो जोर जोर से दहाड़े लगा के हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आते हैं और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने के लिए लगते हैं, मगर ज़्यादा रोने पीटने का असर ना था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी, क्योंकि बिना कफन के, बिना लकड़ी के उसे कैसे जलाया जाता। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे कि चील के घोंसले में मांस गायब होता हो। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास में गए। वह इन दोनों की सूरत से भी नफरत करते थे, क्योंकि ये लोग बहुत कामचोर थे, इसलिए वो बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं करता था। कई बार इन्हें अपने हाथों से भी पीट चुका था, इनके इसी कारनामे की वजह से, जो कि ये चोरी किया करते थे। इस वजह से चोरी करने के लिए, वायदे पर काम ना आने के लिए। और पूछा है, ये घिसुआ रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता है। मालूम होता है इस गांव में रहना ही नहीं चाहता है तू। घीसू ने जमीन पर सिर रख के आंखों में आंसू भरे हुए कहा कि सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ इस समय। माधव की जो घरवाली है वो रात को गुजर गई है। रात भर तड़पती रही सरकार, हम दोनों उसके सिराहने बैठे रहे। दवा दारू तो कुछ हो सका, सब कुछ किया है उसके लिए, मुदा वह मुझे दगा दे गई और अब वो नहीं है। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा है मुझे मालिक। तबाह हो गए हैं हम। हमारा जो घर था वो अब उजड़ गया है। उसका गुलाम हूँ अब। उसके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? इसलिए मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ। हमारे हाथ में तो कुछ था, वह सब तो दवा दारू में उड़ गया साहब। सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठ जाएगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जो जमींदार था वो काफ़ी दयालु था, मगर घीसू पर दया करना काले कम्बल पर रंग चढ़ाने जैसा था। जी में तो आया कि कह दे, चल दूर हो यहाँ से। यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी है तो आ करके खुशामदद कर रहा है, यानी कि उसकी बड़ाई कर रहा है, उसके सामने रो रहा है। आरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर नहीं था। जी में कुढ़ते हुए 2 रुपए निकाल करके उसके सामने फेंक दिया। माधव सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकाला। उसी तरफ ताका तक नहीं, जैसे ही सिर का बोझ उतरा हो। यानी कि जब उसने पैसा दे दिया तो उसकी तरफ जरा भी नहीं देखा, बस खाली जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए और किसी ने 4 आने दिए, यानी कि सब ने कुछ पैसे उसको दिए उस मिट्टी को उठाने के लिए। 1 घंटे में अब घीसू के पास में 5 रुपए की अच्छी रकम
हो गई थी। उस समय 5 रुपए का बहुत बोलबाला था, मतलब 5 रुपए का मतलब बहुत पैसा होता था। आज के जैसा नहीं था, आज के ज़माने में तो 5 रुपए का मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो उसके पास 5 रुपए की अच्छी रकम हो गई थी। कहीं से अनाज मिल गया था और कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव जो है बाजार से कफन लाने चले गए थे। इधर लोग बांस वास काट रहे थे, जिसके यहाँ जैसे बांस होता था तो बांस देता था, किसी के यहाँ अनाज है तो अनाज दे देता था। इस तरह से लोग मदद करते थे। गांव की नर्मदिल स्त्रियां जो थीं वो आ करके लाश देखती थीं और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। तो क्या उसे पुण्य ना होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुका करके तस्दीर की, ज़रूर से ज़रूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर नहीं मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक एक दिन वहाँ जाएं ही? घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर जो है वो नहीं दिया था। वह परलोक की बातें सोच करके इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था, यानी कि जो उसको इस समय मिल रहा था उसमें वो बाधा नहीं डालना चाहता था, परलोक की बातों को सोच करके। जो वहाँ हम लोगों से पूछा कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे तुम? कहेंगे तुम्हारा सिर पूछेगी तो ज़रूर। तू कैसे जानता है कि कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है क्या? 60 साल क्या दुनिया में मैं घास खोदता रहा हूँ, यानी कि जो इतनी उम्र मैंने बिताई है, क्या यूं ही बिताई है? मुझे किसी भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है। को कफन मिलेगा और बहुत ही अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास नहीं आ रहा था। बोला, कौन देगा कफन? रुपए तो तुमने चट कर दिए हैं, यानी कि जो उसको 5 रुपए मिले थे कफन के लिए और सभी उसके क्रियाक्रम के लिए, उसको उसने खा लिए थे। वह तो मुझसे पूछेगी ना। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा बताते क्यों नहीं हो? वही देंगे जिन्होंने अबकी दिया था। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक जो है वो तेज होती जाती थी, क्योंकि ठंडी का मौसम था, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था और कोई डींग मारता था, कोई अपने सगी के गले लिपटता जाता था और कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा था। कितने तो यहाँ आकर के एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा जो नशा था वो यहाँ की हवा का था, यानी कि जो हवा भी वहाँ की चलती थी उसमें भी लोगों को नशा हो जाया करता था। ऐसी स्थिति थी मधुशाला की, जिसके बाहर वो दोनों खड़े थे। जीवन की बाधाएं जो थी वो यहाँ पर लोगों को खींच के ले आती थी और कुछ देर के लिए वे अपनी बाधाओं को, यानी कि अपनी दुख को, मुश्किलों को भूल जाते थे और वे जीते लगते थे। या मरते हैं, ना जीते हैं और ना ही मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले ले कर के वहाँ पर खड़े होकर के चुस्कियाँ ले रहे थे, यानी कि शराब पी रहे थे। सबकी जो निगाहें थीं वो इनकी ओर ही जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल जो है वो बीच में है। भर पेट खा करके माधव ने बची हुई पूरियों का जो पत्तल है वो उठा करके भिखारी को दे दिया था, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। यानी कि वो भूखा था, जब ये लोग खा रहे थे तो इनको वो देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया था इन्होंने। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई है, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुँचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो। बड़ी गड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं ये। माधव ने फिर आसमान की तरफ देख करके कहा कि वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की
लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, अवश्य ही बैकुंठ की ओर वो जाएगी। किसी को सताया नहीं है उसने, ना ही किसी को दबाया है, और मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो लालसा थी वो पूरी कर गई। यानी कि उसके मरने के बाद ही जो हमें पैसे मिले, उससे मैंने जो ये आनंद उठाया है, यही हमारी ज़िंदगी की लालसा थी, और वो हमारी लालसा को पूरा करके गई है। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या मैं मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाया करते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया था। अस्थिरता नशे की खासियत है और दुख और निराशा का दौरा हुआ है। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी भर बहुत दुख भोगा है। कितना दुख झेल करके वो मरी है, कितना तड़प तड़प के वो मरी है। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। घीसू ने समझाया कि रोता क्यों है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से अब मुक्त हो गई है। अब वो किसी भी माया जाल के झंझट में नहीं है, उससे छूट गई है। बड़ी ही भाग्यवान थी वो, जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन को तोड़ करके यहाँ से चली गई। और दोनों जो है वो खड़े होकर के गाने लगते हैं, ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी, पियक्कड़ों की आँखें इनकी ओर लगी हुई थी। और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने भी लगे थे, यानी कि गाना भी गा रहे थे और साथ साथ में नाच भी रहे थे, उछल भी रहे थे और कूद भी रहे थे, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए, और आखिर नशे में जो है ये मदमस्त होकर के वहीं पर गिर पड़ते हैं। इतना ज़्यादा इन लोगों ने पी लिया था कि इनको होश भी नहीं था और ये लोग गिर गए थे। इस तरह की कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी।